हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेस परिवार में। तो दोस्तों, नए दिन नए करंट अफेयर के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं 26 मार्च 2023 के डेली करंट अफेयर सीरीज में। एक बार फिर से आपका स्वागत है। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं नए दिन नए करंट अफेयर में। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। इस सीरीज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी को सूरत की जिला अदालत ने मोदी सरनेम के लिए उनको 2 साल की सज़ा सुनाई है। साथ ही उनकी संसद सदस्यता को भी निर्योग्य घोषित किया गया है। सांसद निर्योग्यता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 101, ऑप्शन बी अनुच्छेद 102, ऑप्शन सी अनुच्छेद 103, ऑप्शन डी अनुच्छेद 104। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों, देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 103 में उल्लेख किया गया है कि सांसद की निर्योग्यता घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, जो कि निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर किसी भी सांसद को निर्योग्य घोषित कर सकता है। तो दोस्तों, राहुल गांधी पर ये मुकदमा 2 साल पहले का केस है। 2019 में मामला दर्ज हुआ था सूरत की एक अदालत में, सूरत गुजरात की एक अदालत में। तो जब से ये आज इसका फैसला आया है। तो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। प्रश्न नंबर 2 बेहतरीन प्रश्न है। हाल ही में केरल राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए लक्ष्मण नरसिम्हन, ऑप्शन बी एम.टी. वासुदेवन, ऑप्शन सी ललित कुमार गुप्ता। तो दोस्तों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों, देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम.टी. वासुदेवन नायर को केरल राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, एम.टी. वासुदेवन नायर को। तो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। प्रश्न नंबर 3 बेहतरीन प्रश्न है। हाल ही में जारी M3M तथा फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी UK। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों, देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन इस सूची में प्रथम स्थान पर रहा है अरबपतियों की। तो दोस्तों, दुनिया में श्रेष्ठ अरबपति जो है एलन मस्क हैं, सबसे ज़्यादा अरबपति, और भारत के गौतम अडानी को 9वां स्थान दिया गया है। तो दोस्तों, यानी सर्वाधिक अरबपतियों की सूची में सबसे ज़्यादा अरबपति चीन के हैं। तो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। प्रश्न नंबर 4 पड़ोसी देश ने चीन की मदद से अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों, देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश ने अपने पड़ोसी देश चीन से पहला पनडुब्बी बेस शुरू करने के लिए एक समझौता किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। तो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। प्रश्न नंबर 5 हाल ही में किसको इन्वेस्ट इंडिया का नया पूर्णकालिक MD और CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुनीत नंदा, ऑप्शन बी मनप्रीत के चंदा, ऑप्शन सी सुलेखा कुमारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों, देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मनप्रीत के चंदा को इन्वेस्ट इंडिया का पूर्णकालिक MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। प्रश्न नंबर 6 हाल ही में किस राज्य सरकार ने यानी
किस राज्य सरकार ने स्टैचू, हाल ही में कहाँ पर सरकार ने स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी लातूर, ऑप्शन डी नागपुर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लातूर, महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज यानी डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो दोस्तों स्टैचू ऑफ विश्वास यानी विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है, जिसका जो कि नाथ द्वार राजस्थान में लगाई गई है। और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में लगाई गई है। कैंपोगोड़ा नाथ प्रभु कैंपोगोड़ा की मूर्ति है ये। स्टैचू ऑफ डिग्निटी जो कि रामानुजाचार्य की मूर्ति है, यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लगाई गई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो कि केवड़िया गुजरात में लगाई गई है। तो दोस्तों ये प्रमुख स्टैचू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इस सीरीज का प्रश्न नंबर 7। हाल ही में 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया जिसकी थीम यस आई वी कैन एंड टीवी रखी गई है? यस आई वी कैन टीवी रखी गई है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय क्षय रोग दिवस, ऑप्शन बी विश्व क्षय रोग दिवस, ऑप्शन सी विश्व जल दिवस, ऑप्शन डी विश्व पर्यावरण दिवस। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया गया है हाल ही में, जिसकी थीम रखी गई है यस आई वी कैन एंड टीवी। तो दोस्तों भारत सरकार का टीबी समाप्त का लक्ष्य रखा गया 2025 का, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का टीबी समाप्ति का लक्ष्य रखा गया 2030 का। तो दोस्तों विश्व में टीबी समाप्ति का लक्ष्य 2030 का रखा गया है, जबकि भारत में जो है इसका लक्ष्य 2025 के लिए रखा गया है। इसकी थीम थी यस आई वी कैन एंड टीवी। तो दोस्तों टीबी समाप्ति के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, यानी बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, इसका टीका दिया जाता है टीबी समाप्ति के लिए। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर, यानी वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा टीबी की समाप्ति का लक्ष्य 2030 रखा है, जबकि भारत सरकार ने टीबी का लक्ष्य 2025 रखा है। भारत सरकार ने इसकी शुरुआत वाराणसी से हर पंचायत टीबी मुक्त अभियान से शुरू की है। ये इसके कुछ फैक्ट थे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित 8 स्वदेशी जहाज़ों की श्रृंखला का कौन सा जहाज लॉन्च किया है, यानी कोलकाता से लॉन्च किया है? ऑप्शन ए INS एंड्रोथ, ऑप्शन बी INS तलवार, ऑप्शन सी INS सहाद्री, ऑप्शन डी INS सुवर्ण। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए INS एंड्रोथ, जो कि स्वदेशी निर्मित जहाज़ों की श्रृंखला का यह पहला जहाज़ है, जिसका लॉन्चिंग कोलकाता से की गई है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 9। हाल ही में प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में स्काई ट्रैक द्वारा जारी वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चांगी एयरपोर्ट को चुना गया है। यह हवाई अड्डा किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी इराक। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक द्वारा जारी वर्ल्ड एयर रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है, जबकि भारत का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में, इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। और दुनिया में जो है चांगी एयरपोर्ट को, जो कि सिंगापुर में है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में 22 मार्च को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या रखी गई है? ऑप्शन ए, भूजल अदृश्यमान को दृश्यमान बना रहा है। ऑप्शन बी, जल और जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन सी, तेज परिवर्तन। ऑप्शन डी, फार्मिंग पानी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेज परिवर्तन यानी फास्ट चेंज। 2022 मार्च को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम रखी गई है तेज परिवर्तन। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सीरीज का प्रश्न नंबर 11। हाल ही में देश की पहली डबल डेकर सड़क किस राज्य में बनाई जाएगी? ऑप्शन ए, झारखंड। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ऑप्शन डी, तेलंगाना। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, झारखंड में देश की पहली डबल डेकर सड़क बनाई जाएगी। तो दोस्तों डबल डेकर एक्सप्रेसवे जो कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा में बनाया जाएगा, और डबल डेकर मेट्रो पुल जो नागपुर में बनाया जाएगा, और डबल डेकर जो है सड़क बनाई जा रही है जमशेदपुर झारखंड में। डबल डेकर एसी ट्रेन, एसी बस जो चलाई गई थी मुंबई में चलाई गई थी। कुछ इसके फैक्ट थे दोस्तों, हमने इसको फिल कर दिए हैं। तो दोस्तों हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा किसे वर्ष 2023 का संगीत कला पुरस्कार के लिए चुना है? ऑप्शन ए, बॉम्बे जयश्री। ऑप्शन बी, आशा भोसले। ऑप्शन सी, लता मंगेशकर। ऑप्शन डी, लालगुड़ी जी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों 2022 का संगीत कला निधि पुरस्कार ऑप्शन डी, लालगुड़ी जी को दिया गया था, जबकि 2023 का बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 13। हाल ही में अमेरिका द्वारा किसे राष्ट्रीय मानविकी पदक 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, मिंडी कलिंग। ऑप्शन बी, अरुणा मिलर। ऑप्शन सी, जेनानी रामचंद्रन। ऑप्शन डी, सुष्मिता शुक्ला। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिंडी कलिंग को अमेरिका द्वारा राष्ट्रीय मानविकी पदक 2021 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों अरुणा मिलर अमेरिका के राज्य मैरीलैंड की पहली राज्यपाल बनी है, पहली महिला राज्यपाल बनी है, जबकि जेनानी रामचंद्र एक समलैंगिक अधिकारी चुनी गई हैं अमेरिका में, और सुष्मिता शुक्ला को फेडरल बैंक का उपाध्यक्ष चुना गया है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 14। हाल ही में 27 से 29 मार्च 2023 के बीच G20 पर्यावरण और स्थिरता कार्यक्रम की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ऑप्शन बी, कोलकाता। ऑप्शन सी, गांधीनगर। ऑप्शन डी, वाराणसी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधीनगर में G20 पर्यावरण और स्थिरता कार्यक्रमों की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसका आयोजन 27 से 29 मार्च के बीच किया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस चीज का। देश के पर्यावरण मंत्री जो हैं भूपेंद्र पटेल हैं, भूपेंद्र यादव देश के पर्यावरण मंत्री हैं वर्तमान में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। हाल ही में IPCC की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया 2030 से 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग की सीमा को पार करने की राह पर है। IPCC का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए, पेरिस। ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी, जेनेवा। ऑप्शन डी, बेसल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, जिसके चेयरमैन हुई सुगली हैं। IPCC का मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। IPCC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल गवर्नमेंट पैरेलल क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस सीरीज का प्रश्न नंबर 16।
हाल ही में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए मनप्रीत के चंदा, ऑप्शन बी लक्ष्मण नरसिम्हन, ऑप्शन सी अरुण अग्रवाल, ऑप्शन डी ललित कुमार गुप्ता। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ललित कुमार गुप्ता को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न नंबर 17। हाल ही में मार्च 2023 का एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए लॉरेंस सी इवाक्स, ऑप्शन बी कार्लोस कैनिंग, ऑप्शन सी लुइस फैकेरेली, ऑप्शन डी निकोला फुस्को। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लुइस फैकेरेली को 2023 का एबल पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों 2022 का एबल पुरस्कार डेनियल सुलीवन को दिया गया था, जो कि अमेरिका के थे, और जो 2023 का एबल पुरस्कार लुइस फैकेरेली को दिया गया है, जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। और पहला एबल पुरस्कार जीन पियरे सर्रे को दिया गया था। तो दोस्तों एबल पुरस्कार नॉर्वेजियन राजा द्वारा दिया जाता है, जिनका नाम है नील्स हेनरिक एबल। इनकी याद में जो है एबल पुरस्कार दिया जाता है। एबल पुरस्कार दोस्तों गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बेहतरीन पुरस्कार है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा सीरीज का। कुछ फैक्ट थे। एबल पुरस्कार नॉर्वेजियन राजा गणितज्ञ नील्स हेनरी एबल द्वारा दिया जाता है। 2022 का एबल पुरस्कार डेनियल सुलीवन को दिया गया था, जबकि थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, डेलियन सुलीवन को दिया गया था, जबकि पहला पुरस्कार जीन पियरे तेरे को दिया गया है, जबकि 2023 का पुरस्कार लुइस फैकेरेली अर्जेंटीना को दिया गया है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे सीरीज का प्रश्न नंबर 18। हाल ही में मार्च 2023 को भोपाल में आयोजित ISSF विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स टीम ने किसने कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन ए वेदम सागवान, ऑप्शन और रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल, ऑप्शन बी रिदम सागवान, ऑप्शन और वरुण तोमर, ऑप्शन सी नर्मदा नितिन राजू और वरुण तोमर, ऑप्शन डी नर्मदा नितिन राजू और रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा नितिन राजू और रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल को 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स टीम ने कांस्य पदक जीता है ISSF विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप, जिसका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे सीरीज का। हाल ही में फिलीपींस सहित कितने देशों में भारत का आधार सिस्टम देश के नागरिकों का डिजिटल पहचान भारत की मदद ले रहा है? पहचान पत्र भारत की मदद ले रहा है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दुनिया के 10 देशों का डिजिटल पहचान पत्र भारत के आधार सिस्टम की मदद ले रहा है। जैसे फिलीपींस, मोरक्को, सिंगापुर, नेपाल देश के नागरिकों का डिजिटल पहचान पत्र का जरिया बना हुआ है। दुनिया के 10 देश ऐसे हैं जो कि भारत के डिजिटल प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार पहचान पत्र की मदद ले रहा है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे सीरीज का प्रश्न नंबर 10। हमारे इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने पद्म पुरस्कार सहित पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं। पहला पुरस्कार है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। दूसरा जाकिर हुसैन, तबला वादक हैं, ये मुंबई के रहने वाले हैं, इनको दिया गया है। और तीसरा पुरस्कार है
के.एम. बिरला उद्योगपति हैं, इनको दिया गया है। और चौथा पुरस्कार है सुधा मूर्ति, सामाजिक कार्यकर्ता, इनको दिया गया है। दोस्तों 6 पुरस्कार जो हैं पद्म विभूषण हैं और पद्म भूषण 9 हैं, पद्मश्री 91 हैं। कुल मिलाकर 106 पुरस्कार दिए गए हैं 2023 के पद्म पुरस्कारों में। 2 विदेशियों को पद्म पुरस्कार वितरित किए गए हैं, जबकि 19 महिलाओं को दिया गया है। और 7 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार इन लोगों को दिया गया है। बालकृष्ण दोषी गुजरात के हैं, मरणोपरांत दिया गया है। दिलीप महालनोबिस पश्चिम बंगाल के हैं, मरणोपरांत इनको चिकित्सा में दिया गया है। मुलायम सिंह यादव, मरणोपरांत इनको लोकसभा उत्तर प्रदेश लोक प्रशासन में दिया गया है, इनको मरणोपरांत दिया गया है। चौथा नंबर पर हैं जाकिर हुसैन, ये महाराष्ट्र के हैं, कला क्षेत्र में दिया गया है, तबला वादक हैं ये। और 5वें हैं एस.एम. कृष्णा, सार्वजनिक मामले, कर्नाटक के हैं ये, इनको दिया गया है। और छठे हैं ये श्रीनिवास वर्धन, इनको विज्ञान इंजीनियरिंग क्षेत्र में दिया गया है, जो कि यूके के निवासी हैं, ये विदेशी हैं, इनको यह पुरस्कार वितरित किया गया है। तो दोस्तों ये हमारे क्लास के 20 बेहतरीन प्रश्न थे। हमारे प्रश्न आपको कैसे लगे? दोस्तों अगर हमारे प्रश्न आपको बेहतर लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी क्या करें, वीडियो देखते तो हैं पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर बेहतरीन प्रश्न पाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी क्या करें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।